अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के सीतामढ़ी जिला में धरना प्रदर्शन किया गया। आर्मी को 4 साल तक ही जॉब करना है, इसके बाद हटा दिया जाएगा। राय एमएलसी स्नातक तिरहुत प्रत्याशी अशेश्वर राय ने खुलकर बोला है कि सरकार अंधी हो गई है, ये आर्मी की तैयारी करने वाले को गर्दन काट रहा है। सीतामढ़ी जिला से रणधीर कुमार की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के अशेश्वर राय, पूर्व प्रत्याशी एमएलसी तिरहुत स्नातक मुजफ्फरपुर, मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। केंद्र सरकार ने अग्निपथ का जो नियम लगाया है आर्मी स्टूडेंट के लिए, उस पर हम कुछ जानकारी लेंगे। सर, सरकार अग्निपथ लागू की है, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशेश्वर राय, पूर्व प्रत्याशी एमएलसी तिरहुत स्नातक मुजफ्फरपुर। आपने सरकार जो अभी अग्नि भर्ती योजना लागू की है, 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले की समिति की बैठक CCEA की बैठक की। उसमें यह निर्णय लिया गया कि युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी, जबकि यह परंपरागत आ रही है अल्पकालीन भर्ती कमीशन, जो 10 से 14 वर्षों तक के लिए वो कार्य करते थे। अब इससे भी कम समय के लिए, अतिरिक्त कम समय के लिए 4 सालों के लिए युवाओं को भर्ती करेंगे आर्मी में। तो सरकार 4 सालों में करेगी। तो 4 सालों में रखे क्या शर्त है कि पहले साल में 4,76,000 का पैकेज मिलेगा और चौथे साल तक जाते जाते 6,92,000 का पैकेज मिलेगा और रिटायर होने पर 11.7 लाख का पैकेज मिलेगा। ऐसा कौन सा काहे सरकार नियम लगाया है कि 4 साल तक ही जॉब कर सकते हैं और 4 साल के बाद हटा दिया जाएगा? ऐसा क्या कारण है? तो सरकार की जो यह योजना लागू की है, अग्नि भर्ती योजना, और जो इसमें शामिल हो गए उसको अग्निवीर भी कहा जाएगा। और ये सरकार की क्या मानसिकता है, क्या सोच है कि कम समय के लिए भर्ती करेंगे और फिर हटा देंगे, और उनमें से जो भर्ती होंगे उनमें से 25% लोगों को ही, युवाओं को फिर नौकरी मिलेगी। फिर 75% युवा कहाँ जाएंगे? तो सरकार तो पहले से भी कम समय के लिए भर्ती कमीशन लागू करते, SSC 10 से 14 वर्षों के लिए, उससे भी कम कर दिए 4 वर्षों के लिए। अब युवाओं को क्या करना है, ये युवाओं को देखना है कि वो अब फौज में जाएंगे या नहीं, या वो नौकरी करेंगे कि नहीं। इसीलिए बवाल हुआ था 16 तारीख को। सरकार ने इसके नाम रखा अग्नि भर्ती योजना TOD, टूर ऑफ ड्यूटी। सरकार से आग्रह करते हैं, जो देश की आर्मी फौज रीड होती है, वह शहीद हो जाते, उसके लिए पेंशन नहीं है। जो पुलवामा घटना हुआ उसमें भी जवानों के पत्नियों को, परिवारों को आज पेंशन नहीं मिल रही है, बिलख रहे हैं, पढ़ाई शिक्षा बाधित हो रही है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके परिवार शहीद हो गए, आज उनकी नहीं है। लेकिन 5 साल के लिए MLMP चुने जाते हैं तो उस पर मंत्री के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्च की जाती है। उनका पेंशन आजीवन लागू होती है और आजीवन मिलता है। तो सरकार से आग्रह भी करते हैं कि यदि 4 साल के लिए ही नौकरी दी जाती है तो उनकी पेंशन आजीवन दिया जाए। सरकार ने यह भी कहा कि पहले दूसरे साल में आर्मी में 40,000, नेवी में 3,000 और एयरफोर्स में 35,000 करेंगे, और दूसरे साल में 40 से बढ़ाकर आर्मी को 50,000, 45,000 कर दिए, और नेवी के 10 के 3,000 कर दिए, और एयरफोर्स को 44,000 कर दिए, और फिर तीसरे साल में 50,000 आर्मी को कर दिए, नेवी के 3,000 ही रखे और एयरफोर्स को 53,000 कर दिए। तो सरकार
और उम्र सीमा तो वही है 17.5 से 21 वर्ष कर दिए, जो 10वीं और 12वीं के भी ही छात्र जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो सरकार से आग्रह करते हैं कि यदि ML MP चुनाव लड़ते हैं तो उसे एग्रीमेंट कराया जाए कि अपने बच्चे को भी एक फौज में भेजे और उसकी नौकरी 4 सालों के लिए दी जाए। बड़े मंत्री है जो ML MP है वो अपने बाल बच्चे और परिवार को कहाँ पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उन IAS और IPS की ख्वाब देख रहे हैं। हमारे मजदूर किसान के लड़के शहीद हो जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, उनकी 4 साल की नौकरी मिलेगी, 4 साल के बाद आने के बाद क्या करेंगे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। और युवा क्या कर सकते हैं, युवा को कहीं कोई काम करने के लिए नहीं रह पाएगा। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि इसकी उम्र सीमा जो पहले से परंपरागत है 10 से 14 वर्ष की रहने दिया जाए और पेंशन लागू किया जाए, ताकि जो शहीद होते हैं उनके परिवार रोड पर बिलखते रहते हैं, उसका कहीं कोई उपाय नहीं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से